नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपको साथ आशा झा। दलित सबको चाहिए। देश में राजनीतिक पार्टियों में खुद को दलितों का मसीहा बनाने की होड़ मची है और अंबेडकर जयंती इस रेस में आगे निकलने का सबसे बेहतरीन मौका है। और चूंकि बिहार में इस बार चुनाव टाइट है और 243 सीटों में 38 सीटों पर दलित ही जीत और हार तय करते हैं, इस मौके को भुलाने की, पूरी तरीके से भुनाने की कोशिशें भी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर देशव्यापी पदयात्रा की तैयारी की है। 14 अप्रैल को यानी कल से अंबेडकर जयंती के अवसर पर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत होगी, जो कि 25 अप्रैल तक चलेगी। दरअसल 2024 के चुनाव में पीडीए और आरक्षण संविधान के नाम पर बीजेपी को जो नुकसान पहुंचा, बिहार में ये उसी डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है, क्योंकि बिहार में जातीय फैक्टर ही चुनाव में जीत और हार तय करता है। और दलित बिहार में करीब 20% है। उधर जेडीयू भी दलितों के बीच भीम संवाद के तहत पहुंच बनाने की कोशिश में है और इस रेस में एनडीए को कांग्रेस भी बराबर की टक्कर देने की स्थिति में बनी नजर आ रही है। ऐसे में देखिए, सत्ता के लिए सबको चाहिए दलित। हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है। महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। चुनावी साल में बिहार के सियासत गर्म है। हर बीतते दिन के साथ सियासी पार्टियां अपने अपने मोहरे चल रही। रविवार को बीजेपी ने जय भीम पदयात्रा का नया सियासी दांव चला और फिर राजधानी पटना के सड़कें जय भीम और भारत माता के जय के नारों से गूंज उठी। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नेता और आम लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समानता की बात कही, नहीं केवल बात कही, लेकिन बंधारण के निर्माता के रूप में समाज के सर्ववर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य और रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस यात्रा की शुरुआत है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कई पार्टी नेताओं ने गांधी मैदान से यात्रा की शुरुआत करते हुए भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। 1985 में देश में सम्मानीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था, लेकिन 21वीं सदी की ओर देश को ले जाने के लिए पाथवे नहीं बता पाए थे। प्रधानमंत्री जी ने 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन में केवल विकसित भारत बनाने की संकल्पना नहीं रखी, लेकिन इस संकल्पना के साथ मोदी जी ने पाथवे भी बताया। पटना के गांधी मैदान से हाईकोर्ट तक इस जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा दलित समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सभी राज्यों की राजधानी में ये पदयात्रा की जा रही है। इसके अलावा देश भर में 5000 से अधिक स्थानों पर पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद है डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान और गरीबों, वंचितों, दलितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सपना देखा था। आज भारत सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय जय भीम यात्रा का आयोजन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उनका सम्मान और उनकी विचारधारा का सम्मान किया है, मुझे लगता है निश्चित रूप से एक भारतीय होने पर गर्व होता है। जय भीम पदयात्रा सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बीजेपी की खास रणनीति का हिस्सा है। दरअसल बीजेपी 2024 के चुनाव में हुए नुकसान के बाद दलित और पिछड़े वर्गों को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही और ये पदयात्रा भी उसी रणनीति का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाता रहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई
तो वो संविधान बदल देगी। यह मुद्दा इतना प्रभावी रहा कि देश के तमाम राज्यों में बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई। नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी 240 सीटों पर आकर सिमट गई। ये यात्रा बिहार के अलावा देश भर में एक साथ निकाली जा रही। अब ये तस्वीरें देखिए, पटना, लखनऊ, रायपुर, देहरादून, हैदराबाद, मुंबई, यानी बीजेपी के निशाने पर सिर्फ चुनावी राज्य बिहार ही नहीं है, बल्कि दलित वोटर्स तक पहुंच बनाने की उसकी ये कोशिश देशव्यापी। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, टीएमसी हो या वामपंथी दल, ये लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। और इन सभी को यह समय है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर इन मुद्दों को लेकर के हम हर दलित बस्ती में, वंचित बस्ती में जाएं और वहां पर वास्तविक रूप से सभी तथ्य रखें। वैसे तो बीजेपी हर साल अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम करती है, पर इस बार बीजेपी का फोकस वो दलित वोटर है जो अब तक बीजेपी से दूर है। इसलिए बीजेपी इस बार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर चुकी है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं को दी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के नुकसान के बाद बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। इसीलिए अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी ने पूरे देश में अंबेडकर सम्मान अभियान चलाने का प्लान बनाया है। इसके जरिए बीजेपी दलितों और वंचितों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही उस नैरेटिव को भी तोड़ने की कोशिश करेगी जिस पर विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान और संविधान बदलने का आरोप बीजेपी पर लगाया था। दरअसल बीजेपी ने इस बार अंबेडकर जयंती को लेकर देश भर में दलित आउटरीच का एक खास प्लान तैयार किया। जय भीम पदयात्रा उसी आउटरीच का हिस्सा है। इसके लिए बाकायदा बीजेपी नेताओं को ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी कई और तरीकों से दलित वोटर्स को अपना बनाने की कोशिश में जुटी। इसके तहत बीजेपी देश भर में अंबेडकर सम्मान अभियान भी चलाएगी। यह अभियान 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक चलाया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का इस्तेमाल करने का भी प्लान बनाया है। यानी ये एक तरह से दलित प्लस हिंदुत्व की राजनीति है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस रास्ते चलकर वो दलितों के साथ हिंदू वोटों को गोलबंद कर सकती है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। दरअसल बीजेपी अंबेडकर के जरिए पीडीए की काट तलाश रही। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने पीडीए और संविधान के नाम पर वोट मांगे थे। इससे यूपी में उसे सफलता भी मिली। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 36 सीटों पर सिमट गया। ऐसे में अब दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी, और इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से बड़ा आइकॉन और कौन होगा। पहले बाबा साहब को चुनाव हरवाया। बाबा साहब के स्वर्गवास होने पर, उनके महापरिनिर्वाण होने पर उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। उनका स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। बाबा साहब के भारत पर आज हमला हो रहा है। आज बाबा साहब की सोच, उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके परिवार, उनके अनुयायियों, उनके उपासकों और उनकी बात सुनने वाले, दिल में संजोने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी पर बीजेपी की सरकार ने हमला बोल रखा। ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता अंबेडकर विरोधी है। बीजेपी ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करने का प्लान बनाया है और बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाएं और खासकर दलित समुदाय में पहुंचाएं और ये बताएं कि बीजेपी की प्रतिबद्धता किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के साथ है। इसके अलावा दलित, वंचित और पिछड़ों के बीच जा करके बीजेपी का हर कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद, विधायक ये बताएगा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है
जो बाबा साहब भीमराव के सिद्धांतों को अपनाती है और दलितों का सबसे ज़्यादा वो भरोसा जीतना चाहती है और उनके लिए काम करना चाहती है। जहां एक और कांग्रेस सरदार पटेल की विरासत को सहेजने में जुटी है, तो वहीं अब बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना बनाने में जुट गई। बीजेपी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश दे रही है कि उसने अम्बेडकर के आदर्शों को अपनाया और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया। पार्टी कार्यशालाओं और बैठकों में विपक्ष के भ्रामक प्रचार का जवाब देने की रणनीति पर बड़े स्तर पर काम कर रही। बीजेपी का मानना है कि अब बाबा साहेब दलितों और समाज के शोषित वर्ग के लिए एक मसीहा या आइकॉन नहीं, बल्कि दलित समाज के लिए देवता तुल्य हो गए। लिहाजा बीजेपी अपने कार्यक्रमों में उनको वही सम्मान देती दिखाई देगी। यानी एक तरह से ये अम्बेडकर को सम्मान देकर दलित समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।